बेटा आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ बाल महाभारत पाठ 13 इंद्रप्रस्थ। शेष भाग पढ़ा रही हूँ बेटा इसका। ठीक है, देखिए इंद्रप्रस्थ में मैंने आपको जो कि बताया था कि वो द्रौपदी के स्वयंवर के पास, स्वयंवर के बाद जब उनकी शादी हो गई, उनकी विवाह हो गया, तो हस्तिनापुर में खबर जा पहुंची। लोग खुशी से फूल होने समा रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था उनको, मतलब कि खुशी बहुत हो रही थी कि उनका विवाह हो गया। लेकिन जो युधिष्ठिर जो षड्यंत्र मचा रहे थे, षड्यंत्र बना रहे थे कि लाख के घर में पांडवों की मृत्यु हो गई, ये हो गई, वो कितनी खुश थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि 1 साल तक वो कहीं छिपे रहे और उन्होंने द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया, जो उनकी जो नफरत थी आग बबूला से वो और मतलब बढ़ गई, डबल हो गई। वो घृणा करने लग गए, कहते कि ये तो अब राजपूत की मतलब की बेटी से ब्याह कर ले तो ये तो और मजबूत हो जाएंगे, 1 साल से छिपे रहे वो भी उनके घर में, ये तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो ना आप चिंता सताने लगी। देखिए बेटा आगे, नहीं क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार कर लेंगे, जमाने। अब वो कह रहे हैं कि अगर पांडव वापस आए तो राज्य पे भी जरूर कब्जा कर लेंगे, अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर देंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने, दुनिया देख लेने बाद उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका होगा, तब क्या कि उन्हें काफी एक्सपीरियंस होगा कि अधिकार शक्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, मतलब कि जो जहाँ पे वो रहे थे 1 साल तक, वो राजा काफी शक्तिशाली संपन्न था जिसके शरण में वो रहे थे। ठीक है बेटा, इसलिए छल कपट काम नहीं बनेगा। वो सोच रहे जो हम छल कपट कर सकते हैं ना, उसका भी कोई काम नहीं बनेगा उनका आगे। वो भी तुरंत पता कर लेंगे ये क्या हो रहा है। आपस में फूट डाल के भी कुछ काम नहीं बन सकते। जैसे भाइयों के आपस में फूट डाल दे कि तुम्हारा भाई ऐसे भड़का दे, तो फूट डालने से कुछ काम नहीं बनेगा। लालच देकर भी कुछ काम नहीं बना। कि एक होता है कि 5 भाई, 5 में से किसी को एक को लालच दे तो उनकी पावर टूट जाएगी, ताकत टूट जाएगी। लेकिन इनका लालच भी कुछ काम नहीं करेगा, सब बेकार है। अब पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। वो सोच रही है कि अगर 5 पांडवों के खिलाफ हम द्रौपदी को भड़का दें तो वो भी नामुमकिन है। उसके मन में इन 5 पांडवों के प्रति घृणा पैदा नहीं हो सकती। ऐसा विचार की ओर ध्यान देना ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है अब, और वह ये कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। अब उन्होंने इतना दिमाग लगाया, उन्होंने उपाय निकाले कि हम पांडवों को कैसे हरा सकते, भड़का सकते हैं, उनको छल कपट कर सकते हैं, द्रौपदी को भड़का। पर उनके सोच रहे सारे उपाय बेकार थे। अब उनका एक ही उपाय आया उनके दिमाग में कि उनकी जो पांडवों की शक्ति बढ़ने की जगह उन पर पहले हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों को परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में ही आनंद की लहर उठ रही थी। भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडव के साथ संधि करके आधे राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। संधि मतलब होता है बेटा कि तोड़ दे, मतलब कि आपस में बातचीत करके, या असंधि मतलब तोड़कर आधा राज्य उन्हें दे देना चाहिए। आचार्य द्रोण ने यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण ने भी सबसे धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडव आधा राज्य देने की सलाह को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उनको क्रोध आ गया। द्रोणाचार्य की सलाह उनको बिल्कुल बेकार लगी कि आधा राजा ने कैसे दे दिया जाए। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजा ने शासन करते हुए कि मंत्रणा देने वाले नियत का पहले रख ले। मतलब जो आपको सलाह दे रहा है तो उसकी नियत को परख ले। वो जो सलाह दे रहे हो किस नियत से दे रहे हो। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज कर बोले, गुस्से में बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी तो तुम जैसों की सलाह पर चले तो वे कौरवों का नाश होने वाला है। उसने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा, तुम मेरी सलाह पर नहीं चले। कर्ण दुष्ट, तुम इनको गलत सलाह दे रहे हो और इनको तुम गलत रास्ता दिखा रहे हो, तो इनका नाश अवश्य जल्दी होने वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया
वह श्रेष्ठ कर सबसे श्रेष्ठ है। कर्ण की सलाह किसी काम में सब बेकार उसकी सलाह। अंत में सब सोचा दशरथ ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडव को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए आदर सम्मान के साथ विदुर को पंचाल देश भेजा। विदुर पंचाल देश को रवाना हो गए। पंचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा देशराज की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई, डाउट हुआ। उनको दशरथ पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना ही कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के साथ जाकर अपना आने का कारण बताया। कुंती के मन में शंका हुई कि उनके पुत्रों फिर कोई आफत ना आ जाए। उनको लगा कि वो वापसी बुला रहे तो उनकी कोई षड्यंत्र ना हो। कुंती को लगा। कुंती ने उन्हें समझाया, धीरे रहते देवी आज अपने चित्र या बेटा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संसार में खूब यश कमाएंगे, विशाल राज्य के स्वामी बन जाएगा, आप चिंता मत करो। हस्तिनापुर चलिए। आगे द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी। विदुर के साथ कुंती द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर कर रवाना हो गए, चल दिए। उधर हस्तिनापुर पांडव स्वागत की कई बड़ी तैयारियां चल रही थी, क्योंकि पहले ही निश्चित हो चुका था कि युधिष्ठिर को यथावती राज्याभिषेक हुआ और आधा राजा पांडव को देना पड़ेगा। बेटा ओ, बेटा युधिष्ठिर मेरे अपने धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर मेरे बेटे ने तो बड़ा दुरात्मा है। एक साथ रहने का से संभव है कि तुम लोगों के बीच और बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो कुरु, नहुष यानी यतिथि जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भाग व भग्नावशेषों पर, जो कि समय तक निर्जन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, दुर्गा मंदिर से शोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान और सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचव पांडव 23 वर्ष तक कुछ सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। बेटा आज के लिए इतना। पाठ का अध्ययन करना, शेष भागों को कल पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।